अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आप लोग मेरी अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें और हमारा साथ इसी तरह बंधा रहे। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी कल के होने वाले जो हादसा इस्लामाबाद में जो पेश आया, जो दर्दनाक हादसा जिसमें 4 मासूम लड़कों की जान चली गई। कशमाला तारिक, जी हाँ जी, मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ आज कशमाला तारिक के ऊपर। कल रात के पहर जिस अंधाधुंध तरीके से वो गाड़ी जा रही थी, वो हम सब ने देखा है वो सीन, जब वो टर्निंग के ऊपर वो कार मुड़ने की कोशिश कर रही थी और एक कार आई और जूम से वो जिस तरह से उसने दूसरी गाड़ी को उड़ा दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकई में इस वक्त कोई चीज उड़ती हुई आई है। आई वॉज लाइक देखने के बाद मैं वाकई में बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई थी कि उस बंदे को या तो वो इतना बुरी तरह नशे में था या अल्लाह जाने क्या चीज थी, या नशा उसको ताकत का था, उसको गुरूर था किस चीज का कि कोई भी आए उसको उड़ा दो, हमने नहीं रुकना है, हम नहीं रुकेंगे। ये वही कशमाला तारिक है ना जिनको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो करोड़ों उनके अकाउंट में भेजते चले आए थे बिना किसी अल्लाह ही बेहतर जानता है किस वजह से। तो अब आप ये सोचें कि जिस औरत के पीछे ऐसे बंदे हों जो उसको उनकी अल्लाह जाने किन खिदमात के लिए इतने पैसे करोड़ों की तादाद में उनके पास भेजते हैं, उनके अकाउंट में जमा कराते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं होगा। उनका ऑलरेडी 4 लोगों का कातिल, अब वल्लाह आलम मैं ये नहीं जानती कि बेटा कातिल था कि उसका बाप कातिल था, मेरा मतलब कशमाला तारिक का हस्बैंड या उसका बेटा, कौन ड्राइव कर रहा था ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ भी था, 4 लोगों की मौत हुई, 2 हॉस्पिटलाइज हैं, उनका भी कुछ पता नहीं है, फिर भी जमानत कबल गिरफ्तारी जमानत मिल गई। तो ये है हमारा कानून, ये है हमारे कानून, अदलिया का इंसाफ। एक बंदा मर जाता है और उसके उसके बदले बजाय इसके कि कुछ फौरी तौर पे एक्शन होता, पकड़े जाते और या कोई चीज सामने आती, कबल गिरफ्तारी उनकी जमानत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास बेतहाशा दौलत है, उनके पास बहुत ज्यादा उनको बैकअप करने के लिए लोग मौजूद हैं जो उनके पीछे खड़े हुए हैं। और जो मर गए वो कौन थे? वो तो बेचारे कांस्टेबल या पता नहीं किस चीज का एग्जाम देने आए थे। 4 मासूम घरों के जो लाल थे वो बेचारे मर गए। उनके घर वालों का क्या? उनके घर वालों का को कौन पूछेगा उनका? मुझे नहीं लगता, जब जब अचकजई जैसा बंदा जिसकी वीडियो सारी जगह वायरल हुई थी, सब कुछ हुआ, उसको उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको सजा नहीं हुई, तो ये बेचारे जिसमें सभी इस वक्त डाउटफुल हैं कि कौन ड्राइव कर रहा था। हालांकि डाउट होने की वजह से जिस तरह ड्राइवर गिरफ्तार होता उसी तरह उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी गिरफ्तार होना चाहिए था और टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन उनको वहीं पर होना चाहिए था, लेकिन उनको तो बेल मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारा कानून है ये कि गरीब का कोई नहीं होता, अमीर के साथ हम सब देख रहे हैं कि क्या होता है। उसको बचाने के लिए बहुत से आ जाएंगे, बहुत सब कुछ होता रहेगा, सब लोग अपने मुंह में कंघी डाल के बैठ जाएंगे मीडिया पे और कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसके पीछे पीछे जो जो चीजें कहानियां सामने आती रहेंगी वो हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा अगर इस केस में सिर्फ ड्राइवर फंसता है, क्योंकि ड्राइवर गरीब है। हो सकता है कि कशमाला तारिक या जो उनके ऊपर इतनी मेहरबानी करने वाले ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो किसी तरह ड्राइवर को समझा लें कि भाई तू ही बकरा बन जा, तू ही मर जा, हम तुम्हारे घर वालों की देखभाल कर लेंगे, और न जाने धमकी दें। धमकी जाहिर सी बात है, अगर कोई कोई भी अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कत्ल का नहीं ले लेता ऐसे,
लाजमी तौर पर उसको धमकी दी जाएगी, उसको किसी तरह से ट्रैप किया जाएगा, उसको कुछ कुछ कहा जाएगा, कुछ किसी भी तरीके से उसी के ऊपर इल्जाम एट द एंड, मुझे क्या बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि एट द एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, और सारे जो कत्ल हुए हैं वो ड्राइवर के सर पे मुड़ दिए जाएंगे। रीजन इसका यही है क्योंकि वो गरीब है। गरीब को तो कोई पूछेगा नहीं। अमीरों की तो हमारे पाकिस्तान के अंदर वाह वाह जय जयकार होती है, वो फिर से वही उसी तरीके से निकल जाएंगे और उसी तरह से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर कोई हादसा करेंगे। उनको कोई नहीं रोकने वाला, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि इसके ऊपर सबको एक्शन लेना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, इन को सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि इनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों को नहीं लगता कि जिस तरह ड्राइवर अरेस्ट हुआ है, इसी तरह कशमाला का हस्बैंड और उसका बेटा भी अरेस्ट होना चाहिए था? उनकी कबलस गिरफ्तारी जमानत नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई है तो क्यों हुई है? इसमें किसका हाथ है, अदलिया का या उनके अपने इतने कॉन्टेक्ट्स, और क्या चीज है जो रोक रही है? और एट द एंड वही होना है जो हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के बाद, और मुझे बहुत दुख है उन लोगों के जिन लोगों ने अपने औलादों को इस तरह से खोया। अल्लाह मियां उनकी बच्चों की मगफरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह हाफिज।